गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग होमवर्क सीरीज में डे 5 कैविटेशन करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको समझते जाइए, तैयार करते जाइए। देखिए, अर्थ और मून एक सिस्टम है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों का ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। मून का मोशन फास्ट होगा, मास कम है उसका, और अर्थ का मोशन थोड़ा स्लो होगा, और ये उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों का जो मोशन होगा उसमें टाइम पीरियड में किसका टाइम पीरियड कम और किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इनके बीच की डिस्टेंस देखिए r है, और इनके मासेस अगर हम देखें तो मासेस हैं m1 और m2, और सेंटर ऑफ मास की यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज r1। सेंटर ऑफ मास की अर्थ से डिस्टेंस r1 मान लीजिए और मून से डिस्टेंस r2 मान लीजिए, और इस बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें टाइम पीरियड के कंपैरिजन करने हैं कि किसका टाइम पीरियड कम होना चाहिए, किसका टाइम पीरियड सेंटर ऑफ मास के अबाउट ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए जरा, अर्थ को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिलेगा, ठीक है ना। मून अर्थ को जितने ग्रेविटेशन फोर्स से खींचेगा, अर्थ मून को भी उतने ही ग्रेविटेशन फोर्स से खींचेगी। ये देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। और इसी प्रकार से मून के लिए अगर हम बात करें तो मून के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो भी हमें उसी ग्रेविटेशन फोर्स से मिलेगा। इस प्रकार से ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो 1 और 2 इक्वल हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ पर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मून पर जो भी बनेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले m1r1 ओमेगा 1 स्क्वायर एंड दिस इज m2 r2 ओमेगा 2 स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली m1r1 और m2 r2 का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। सेंटर ऑफ मास की खास बात होती है कि m1r1 और m2 r2 ये प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। फिर भी अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आइए हम इसको किसी दूसरे प्रकार से प्रूव करके आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। m1r1 कैसे लिखा जाता है? r1 लिखा जाता है m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये r1 लिखने का तरीका m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 लिखने का तरीका क्या है बताइए? m1r अपॉन m1 प्लस m2 एंड ओमेगा 2 स्क्वायर। इस तरीके से आप देख रहे हैं m1 m2 कैंसिल, m1 प्लस m2 भी कैंसिल, r से r भी कैंसिल, और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मून की। और इस तरीके से हम ये भी समझ पाए कि टाइम पीरियड भी सेम होगा। जब एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, t1 इज इक्वल टू t2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आंसर याद रखें। और वैसे भी ये आंसर पहले ही आप लोगों को दे देना चाहिए था। बाइनरी स्टार सिस्टम या मल्टीपल स्टार सिस्टम जब एक दूसरे के अंडर में सर्कुलर मोशन करते हैं, एक दूसरे के अंडर में घूमते हैं, तो सबका टाइम पीरियड सेम होता है। अगर टाइम पीरियड सेम नहीं होगा तो वो सब आपस में टकरा जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है और सभी के टाइम पीरियड भी सेम होते हैं। टाइम पीरियड देखिए सेम यहाँ पे हमने शो किया है। तो ये आंसर बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आंसर करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा सोल्यूशन आपको बना के बताया, ठीक है ना। इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली याद रखिए। जब भी दो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एक दूसरे के अंडर में, एक दूसरे की ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमेंगे तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा। आगे चले भाई। एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है, और शेल के अंदर एक पार्टिकल m मास के पार्टिकल को पॉइंट A पर रखा गया। तो क्वेश्चन है कि बताइए इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा।
अब मैं आपको बताऊं ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, और शेल के अंदर कोई मास, शेल के अंदर शेल की वजह से कोई फील्ड नहीं होती है, इसलिए इस मास पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। इसलिए इसको जब हम रखेंगे तो ये वहीं रखा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं है। फील्ड ना होने की वजह से स्मॉल एम पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स ना लगने की वजह से वो जहाँ पर रख दिया जाएगा वहीं पर रखा रहेगा, अपनी जगह से वो शिफ्ट नहीं होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वर रिड्यूस टू हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर वुड हैव बीन। अगर अर्थ और सन के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, वैसे तो ये सुनने में अजीब लग रहा है क्योंकि अर्थ और सन के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है, फिर इस बात का क्या मतलब है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। दूरी को आधा कर देने का मतलब ये है कि जो एवरेज डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया जाए। देखिए ये आर लगातार बदल रहा है, तो दूरी को हाफ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, सच बात तो ये है। तो फिर आखिरकार सवाल बनाने वाले ने ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा उसने ऐसे कह दिया कि वो ये समझता था कि हम लोग समझ जाएंगे कि हम एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और सन से अर्थ की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, सन से अर्थ की जो एवरेज, या अर्थ की सन से जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होती है। ये देखिए सेमी माइनर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये है सेमी मेजर एक्सिस, जिसको हम लोग नोटेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसे कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी प्लैनेट एंड सन, ठीक है। तो आइए हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर एवरेज डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो अब एक साल में कितने दिन होंगे। जैसा कि हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल टू R एवरेज का होल क्यूब, ये है लॉ ऑफ पीरियड, केपलर का थर्ड लॉ है ये। इस तरीके से हम ये समझ पा रहे हैं कि T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब, और ये जो R2 R1 है वो एवरेज डिस्टेंसेस हैं। सो T2 बाई T1 इज इक्वल टू, बाद में एवरेज डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, हाफ कर दिया हमने। जब हाफ कर दिया तो 1/2 का होल क्यूब, यानी कि ये होगा 1/8। दिस इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1/8 होल स्क्वायर। T2 बाई T1 होल स्क्वायर। तो इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा ये निकला कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1/8 होल टू द पावर हाफ, यानी कि 1/2√2 मीन्स T2 इज इक्वल टू T1/2√2। T1 कितना है भाई? 365 डेज है। अर्थ का टाइम पीरियड अगर हम डेज में बोलें तो कितना बोलेंगे? 365 डेज अपॉन 2 और √2 यानी कि 1.41। सो दिस बिकम 365 अपॉन 8.2 डेज, है ना। और इसको आप कैलकुलेट करिए तो ये 129.4 डेज आएगा। तो ऑप्शन हमारा जो वेरी क्लोज है इस आंसर के वो है 129 डेज, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब पहले अगर अर्थ सन के आसपास 365 दिन में एक चक्कर लगाती थी, तो अब वो सन के आसपास 129 डेज में एक चक्कर लगाएगी, यानी कि जो एक साल में जो दिन होंगे, भाई एक साल में दिन कितने होते हैं? जितनी देर में प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है उसी को हम लोग 1 ईयर कहते हैं। और अर्थ के लिए जो 1 ईयर है वो 365 डेज है। और अगर अर्थ और सन के बीच की दूरी को रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाएगा तो अब वो 129 डेज में सन का चक्कर लगाएगी, यानी कि अब एक साल में 129 डेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इनका ये है कि A से B तक जाने में T1 टाइम लगा और C से D तक जाने में T2 टाइम लगा, और जो ये एरिया है वो इस एरिया का डबल है।
ए से बी तक जाने में T1 टाइम लगा और सी से डी तक जाने में T2 टाइम लगा, और वो जो एरिया है वो इस एरिया का डबल है। मान लीजिए इसको हम डेल्टा A1 कहते हैं, तो ये जो एरिया है डेल्टा A2 वो इससे डबल बताया जा रहा है। हालांकि डायग्राम में डबल लग नहीं रहा है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो मानना पड़ेगा। थोड़ा सा और भाई चौड़ा कर देते, मान लीजिए कि ये इतना ही रखते और इसको थोड़ा सा इतना कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर लगता कि अब ये लग रहा है कि इसका डबल है। चलिए ऐसा कर लीजिए। वैसे भी सोल्यूशन डायग्राम पर बेस्ड नहीं रहता, वो तो टेक्निकल जो बात है उस पर रहता। तो आप लोग ये जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी डेल्टा A1 अपॉन डेल्टा T1 ऑलवेज बराबर होती है हमेशा डेल्टा A2 अपॉन डेल्टा T2। सो डेल्टा A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा A2 अपॉन T2। सो वी कैन से दैट ये दोनों कैंसिल हो गए एंड वी कैन से दैट T1 इज इक्वल टू T2 बाई 2, यानी कि पॉइंट, हाँ मतलब कि ये जो टाइम होगा वो उस वाले टाइम का हाफ होगा। तो ऑप्शन चॉइस करेंगे हम लोग T1 इज इक्वल टू 0.5 T2, 0.5 T2, या हम ये भी कह सकते थे कि T2 इज इक्वल टू, जैसा ऑप्शन में हो, T2 इज इक्वल टू T1 कह दो या T1 इज इक्वल टू T2 बाई 2 कह दो। हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। At what depth from surface of Earth the time period of simple pendulum is 0.5% more than that on the surface of Earth? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और कोई भी स्टूडेंट इसको हो सकता है जब सॉल्व करे तो उसको दिक्कत आए, जबकि उसको ग्रेविटेशन काफ़ी अच्छे से मालूम हो तब भी दिक्कत आ सकती है। कितनी डेप्थ पर टाइम पीरियड है ना, कितनी डेप्थ पर टाइम पीरियड सरफेस वाले टाइम पीरियड का से 0.5% ज़्यादा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? सिंपल पेंडुलम के बारे में हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इसका टाइम पीरियड होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट G1 बाई G2। अब जैसा कि सरफेस पर G1 को हम G कहते हैं और अंदर जाके हम G2 को क्या कहते हैं, G1 माइनस H अपॉन R। अब बात समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से G से G कैंसिल करने के बाद इसको ऊपर ले जाने के बाद 1 माइनस H अपॉन RE की पावर -1 और अंडर रूट की वजह से हाफ होगा। हाँ ऊपर जाएगा, जब ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो पावर -1 और ये पावर 1/2 और है तो -1/2। बाइनोमियल ओपन करने पर 1 प्लस H अपॉन 2 RE, ये बाइनोमियल ओपन करने के बाद, तो ये T2 बाई T1 है। तो अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा T बाई T यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, तो क्या होता है T2 बाई T1 -1 करके आएगा। T2 बाई T1 -1 करने से ये बन जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE -1। ऐसा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, H अपॉन 2 RE आ जाएगा। परसेंटेज चेंज कैसे आता है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज, मतलब फ्रैक्शनल चेंज में हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। जरा सा इसमें बाकी है, आइए जो जरा सा बाकी है उसको हम लोग यहाँ देखें। तो जो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 5% इज इक्वल टू H अपॉन 2 इंटू 6400 किलोमीटर और इंटू 100 है ना, 0.5% इंक्रीज्ड बाई 0.5%। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। सो H इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 64 यानी कि 1 इंटू 64 यानी कि 64 किलोमीटर नीचे, 64 किलोमीटर नीचे जो सिंपल पेंडुलम होगा, सरफेस से 64 किलोमीटर नीचे जो सिंपल पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड अर्थ की सतह वाले सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड से
0.5% ज़्यादा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डे 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग डे 6 और डे 7 के लिए आप तैयार रहिए, तैयारी करिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और कॉन्टिन्यूसली लगे रहिए, रुकिए नहीं। मतलब जैसे कि कभी कभी देखा जाता है कि एक दो दिन बहुत ही ज़्यादा खाली निकल जाते हैं, ये पोजीशन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। हमारे भी एक दो दिन खाली निकल जाएंगे तो फिर हमारा रिदम टूट जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे लिए वही आपके लिए है। हमारा और आपका कोई हिसाब किताब अलग अलग नहीं है। अगर हम 2-3 दिन या एक दिन पूरा गैप कर जाते हैं और काम नहीं करते, काम कम करते हैं तो हमारा रिदम टूटता है, नुकसान होता है। इसी प्रकार से आपके लिए भी आप थोड़ा करिए लेकिन करिए जरूर, और ज़्यादा करिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। मीडियम करिए तो ठीक ही ठीक है, कम करिए तो कम ही करिए, लेकिन करते रहिए, लगे रहिए, देखते रहिए। आपकी हेल्प के लिए सब आपको बताया जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब पता नहीं आप अकेले बैठ कर ये क्वेश्चन छाटेंगे नहीं छाटेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्या हमें पता चलेगा। इसलिए हम ये सब करते रहना शुरू कर चुके हैं कि आप इसका फ़ायदा लें। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है ज़्यादातर लोग इसको जब अटेम्प्ट करें तो ना कर पाएँ, क्योंकि इसमें जब कहा जाता है 0.5% मोर, तो ये सब बातें समझ में नहीं आती। 0.5% मोर का मतलब है कि सरफेस पर अगर टाइम पीरियड टी है तो सरफेस से इतनी गहराई पर, हाँ इतनी गहराई पर टाइम पीरियड टी से कितना ज़्यादा, टी से टी का 0.5% ज़्यादा। तो 0.5% एक प्रकार का परसेंटेज चेंज है, इसलिए हमने पहले फ्रैक्शनल चेंज डिफाइन किया, फिर परसेंटेज चेंज इनटू 100 करके डिफाइन किया। परसेंटेज चेंज जो भी था वो हमने लिखा 0.5%। परसेंटेज चेंज जब लिखते हैं तो यहाँ पर 0.5% मतलब 0.5 और परसेंट मतलब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज चेंज इतना इनटू 100। कुछ लोग यहीं पर 100 का भाग देने लगते हैं, तो अगर यहाँ पर आप 100 का भाग देते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कीजिए। और हम तो कहते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ कर चलिए। यहाँ पर परसेंटेज चेंज लिखा जाता है, अपॉन 100 नहीं लिखा जाता। यहाँ पर अगर कहते हैं 1% तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा जाएगा और इधर 100 का गुणा होगा। अगर कहते हैं 5% तो यहाँ पर 5 ही केवल लिखा जाएगा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा। अगर इन्होंने इस सवाल में कहा है कि 0.5% तो यहाँ पर अच्छा, अगर 0.5% इंक्रीज है तो प्लस में 0.5 लिखो, और अगर कभी किसी सवाल में 0.5% कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो फिर यहाँ पर -0.5 लिखो और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करोगे और बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, रोज काम करिए, प्रॉपरली कम करिए तो ठीक चलो, और मीडियम कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप एक लिमिट से जरा सा ज़्यादा तक कर सकते हैं तो भी ठीक है। इतना रखिएगा, बैलेंस बना कर रखिएगा, ओवर एक्सर्ट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना। चलिए फिर बात करेंगे।